हमारे देश भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन समय समय पर हुए विदेशी आक्रमणों ने इस देश को बर्बाद कर दिया। बाहरी लोगों ने तो इस देश को नुकसान पहुंचाया ही, परंतु अपने ही लोगों ने ईर्ष्या, द्वेष और लोभ में आकर भारतवर्ष का काफी नुकसान पहुंचाया। अगर हिंदुस्तान की ये गद्दार हमारे देश से अगर गद्दारी न की होती तो आज हमारा देश सोने की चिड़िया होता। मीर जाफर 1757 में ब्रिटिश शासन के दौरान प्लासी की लड़ाई में मीर जाफर ने अपने ही राजा सिराजुद्दौला को धोखा देकर अंग्रेजों की मदद की, जिसके कारण अंग्रेजों को भारत में पांव पसारने का मौका मिल गया। प्लासी के युद्ध के बाद ही भारत में ब्रिटिश राज की स्थापना की शुरुआत हुई थी। मीर जाफर अवसरवादी और महत्वाकांक्षी था। लोभ में आकर उसने अपने वतन से ही गद्दारी कर डाली, लेकिन इस गद्दार को उसकी गद्दारी की सजा भी एक गद्दार से ही दिलवाई गई। अंग्रेजों ने मीर कासिम का सहारा लेकर मीर जाफर को मार डाला। इस प्रकार मीर जाफर भारत के साथ गद्दारी की और उसकी गद्दारी के बदले अंग्रेजों को यहाँ पनाह मिल गया। राजा जयचंद राठौड़, पृथ्वीराज चौहान और कन्नौज के राजा जयचंद के बीच पुरानी दुश्मनी चल रही थी। मोहम्मद गोरी बार बार पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करता था और उसे हार का सामना करना पड़ता था, परंतु जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान से गद्दारी करके गोरी का साथ दे दिया। उसके बाद चौहान की हार हुई। जयचंद दिल्ली का सत्ता प्राप्त करने के लिए मोहम्मद गोरी का साथ दिया था, परंतु गोरी ने जयचंद की हत्या कर दी। इसके बाद ही भारत पर इस्लामिक आक्रमण बढ़ने लगे। जयचंद भारतीय इतिहास में सबसे बड़े गद्दारों में से एक है। जियाजीराव सिंधिया, जियाजीराव सिंधिया ने भारतीय वीरांगना लक्ष्मीबाई के साथ गद्दारी की थी। जियाजीराव सिंधिया ग्वालियर के महाराज थे। सिंधिया अंग्रेजों के समर्थन में थे। उसने अंग्रेजों के साथ मिलकर लक्ष्मीबाई के खिलाफ नीति तैयार की। सिंधिया ने ग्वालियर की सेना को बागी बनाया और लक्ष्मीबाई के साथ न देने का वादा करवाया। जब लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के खिलाफ लोहा ले रही थी, तब ग्वालियर की बागी सेना ने सिंधिया के इशारों पर लक्ष्मीबाई को अकेला युद्ध में छोड़ दिया। लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लोहा लेते लेते वीर गति को प्राप्त हुई और भारत की सबसे बड़ी वीरांगना बनी। राजा मानसिंह, राजा मानसिंह गद्दारों का गद्दार था। महाराणा प्रताप जब मुगलों के खिलाफ युद्ध कर रहे थे और जंगल में घास की रोटी खा रहे थे, तब मानसिंह ने अपनी मातृभूमि से गद्दारी कर डाली। मानसिंह ने मुगलों का साथ दिया। राजा मानसिंह को मुगल ने सेनापति बना दिया। प्रसिद्ध हल्दी घाटी के युद्ध में मानसिंह मुगलों का सेनापति था। इसी युद्ध में महाराणा प्रताप ने मानसिंह को मारकर इस मातृभूमि से गद्दारी का बदला ले लिया। राघव चेतन, चित्तौड़गढ़ की बर्बादी की कहानी चेतन तांत्रिक से शुरू होती है, जिसका असली नाम राघव चेतन था। रतन सिंह मेवाड़ के राजा थे, जिसकी राजधानी चित्तौड़ थी। एक बहुत ही सुंदर रानी पद्मावती से राजा रतन सिंह का विवाह हुआ। राघव चेतन चित्तौड़गढ़ का पुरोहित पंडित बनना चाहता था, लेकिन रतन सिंह को यह बात स्वीकार नहीं थी। एक बार राघव चेतन की तंत्र विद्या से नाराज होकर रतन सिंह उसे देश से निकाल दिया, लेकिन राघव चेतन ने इसी बात पर रतन सिंह से बदला लेने की योजना बनाई और अलाउद्दीन खिलजी के साथ मिल गया। उसने रानी पद्मावती की सुंदरता का वर्णन अलाउद्दीन खिलजी के सामने करने लगा। खिलजी को चित्तौड़ पर आक्रमण करने के लिए उकसाया। आक्रमण के बाद राजपूती सेना की हार हो गई। रानी पद्मावती खिलजी की बुरी नजर से बचने के लिए अपने आप को अग्नि के हवाले कर दिया और रानी पद्मावती को देखने का नसीब भी अलाउद्दीन खिलजी को नहीं प्राप्त हो सका। इसके पूर्व भी एक घटना के दौरान अलाउद्दीन खिलजी के हाथों राघव चेतन भी मारा गया था। मीर कासिम, अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हटाने के लिए मीर जाफर का इस्तेमाल किया और मीर जाफर को हटाने के लिए मीर कासिम का। मीर कासिम द्वारा मीर जाफर की हत्या करवाकर अंग्रेजों ने तो मीर कासिम को गद्दी दे दी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अंग्रेज हमारे देश में बहुत पांव पसार लिए थे और मीर कासिम को यह पता चल गया था कि हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है। उस वक्त अंग्रेज भारत में मौजूद पकड़ बना लिए थे। फणींद्रनाथ घोष, फणींद्रनाथ घोष आधुनिक भारत का गद्दार था। इसकी गवाही से भारत के क्रांतिवीरों को फांसी की सजा दी गई। सैंडर्स मर्डर और असेंबली में बम फेंकने के जुर्म में फणींद्रनाथ बोस ने भगत सिंह के खिलाफ गवाही दी थी। उसकी गवाही के आधार पर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई थी। घोष अंग्रेजों का सरकारी गवाह बन गया था और इसके गवाह के बदौलत हमारे देश के महान क्रांतिवीर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई। ये थे भारत के कुछ ऐसे गद्दार जिन्होंने हमारे देश को गुलाम बना दिया। अगर ये गद्दार न होते तो आज हमारा भारत पहले की तरह सोने की चिड़िया होता। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें और जुड़े रहे हमारे साथ ऐसे ही इतिहास, रोमांच, रहस्य, विज्ञान की नई नई वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।